हाय हाय अतीक बचा हुआ है। हाँ देखो बेटा, देख हिल रहा है ना गाड़ी में। एनकाउंटर अगर हो रहे हैं तो वहाँ फर्जी है। हाँ भाई, हम अतीक अहमद के रिश्तेदार हैं। बोल क्या करेगा? बोल बोल क्या करेगा? बोल बाबा बाबा। हर आदमी कह रहा है आई वांट बाबा। यमराज के यहाँ से भी कॉल आ रखी है मेरे भाई के भविष्य लिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ अपराधियों का। उससे कह लो हेलो, हाँ योगी बाबा है। बोले आप कौन? बोले जी मैं ऊपर से बोल रहा हूँ, परलोक से। मुकदमे भी फर्जी, वो गवाह आया, वो गवाह भी फर्जी था। जिन्होंने इनको मारा वो भी फर्जी मारा गया है। वो मारा नहीं गया, फिर वो अफवाह फैलाई गई है। अगर आधे से ज्यादा मुस्लिम हैं तो मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहे हैं। अरे करता था वो दुनिया का, मैं तो कह रहा हूँ उसको ऑस्कर से सम्मानित करना चाहिए था। अतीक अहमद को करना चाहिए था, का नहीं मतलब अभी भी है, कर दो। अतीक अहमद ना भाई साहब नाम चलता था उत्तर प्रदेश में, खौफ था उसका इलाहाबाद में। मोदी जी ने कसम नहीं खाई है। हाँ, कसम नहीं खाई भाई, आप गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। योगी जी ने कसम नहीं खाई है। योगी जी ने कहा है मिट्टी में मिला दूंगा मैं। अरे कसाब कौन था? कसाब का काल तो धर्म था, मुसलमान था कसाब। यहाँ वाले तो बड़ा दुखी हो रहे थे। एक्चुअल जो मुस्लिम है, जिसको मैं दिल से कहता हूँ जो जेन्युइन मुस्लिम है, वो सऊदी के हैं। खौफ बाबा का एक अलग ही स्ट्रेटजी चल रही है यमराज जी के यहाँ से। बोले हाँ जी बताइए जी। एक्चुअली में ऐसा है कि वो हमारे यमराज जी साहब पूछ रहे हैं गुरु जी कि आपके यहाँ भविष्य लिख रहे हैं आज की डेट में योगी आदित्यनाथ जी। जो दूसरे विपक्षी लोग हैं, विपक्षी पार्टी के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि फेक एनकाउंटर है या फिर ताला लगा देना चाहिए कोर्ट में। अगर ऐसे एनकाउंटर करते रहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जय श्री राम पत्रकार महोदय, मैं दिल्ली का दीपक। सीधी सी बात है, एनकाउंटर अगर हो रहे हैं तो वहाँ एनकाउंटर अगर वो फर्जी है तो वो 100 मुकदमे भी फर्जी हुए। जो वहाँ पर 100 मुकदमे होने के बाद जो गवाह आया वो गवाह भी फर्जी था। जिन्होंने इनको मारा वो भी फर्जी मारा गया है। वो मारा नहीं गया, फिर वो अफवाह फैलाई गई है। वहां पर फेंके गए थे जब उसको मारा गया है, तो फेंक के वहां पर मारा जा रहा था। जब वहां पर जो भी अपराध हुआ है, खुले आम वहां पर वहां पर अपराधी घूम रहे थे उत्तर प्रदेश में। और ये गिने चुने कीड़े मकोड़े थे जो अब बाहर आए हैं बिल में से। योगी जी के आने के बाद 1000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं और अपराधी खुद जाके कह रहे हैं कि हमारे को बंद करो। अब उसमें से अगर आधे से ज्यादा मुस्लिम हैं तो उसमें योगी जी क्या करेगा भाई? मतलब एक तरफ तो तुम कहते हो कि मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहे हैं, यही बोलते हैं ना ये लोग, हो रहे हैं। और जब कोई आतंकवाद जाता है तो कहते हैं आपको मजहब नहीं होता। अब बताओ आप अतीक अहमद। लेकिन आप ये बताइए कि जो अतीक अहमद के जो पड़ोसी हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके जो जानकार हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद बहुत अच्छा आदमी था। हाँ गऊ था वो। देखो सीधी सी बात है भाई साहब, वो बंदा रात दिन सेवा करता था। वो तो क्या उन लोगों को नहीं दिखता था? उन लोगों को नहीं दिखता था भाई साहब, वो भंडारे करता था। वो दुनिया का, मैं तो कह रहा हूँ उसको ऑस्कर से सम्मानित करना चाहिए था। अतीक अहमद को करना चाहिए था, का नहीं मतलब अभी भी है, कर दो। उसको बोलो अखिलेश यादव को, मायावती को, केजरीवाल को और जो ये आजम खान वगैरह जितने हैं, जो सरकार यासीन मलिक के साथ बैठकर चाय पी रही थी, अपराधियों को बढ़ावा देता है, पकड़ आता है, तो उसको तुम भारत रत्न दे दो। अतीक अहमद ना भाई साहब नाम चलता था उत्तर प्रदेश में, खौफ था उसका इलाहाबाद में। क्या बात कर रहे हो? मतलब योगी से पहले कुछ नहीं था? योगी से पहले माफिया अपनी डॉनगिरी कर रहे थे? बिल्कुल कर रहा था मेरे भाई, दबा के कर रहा था। 1000 से ज्यादा मुकदमे थे उसके ऊपर। तो यानी कि योगी जी ने कसम खा ली है कि माफियाओं को खत्म कर दिया जाएगा। मोदी जी ने कसम नहीं खाई है। हाँ, कसम नहीं खाई भाई, आप गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। योगी जी ने कसम नहीं खाई है। योगी जी ने कहा है मिट्टी में मिला दूंगा मैं। अच्छा, आपने सुना नहीं है? हाँ। मिट्टी में मिला दूंगा मैं। तो मिट्टी में ही पड़ा हुआ था वो बेचारा। देखो मारा इंसान गया है, मगर जो वो मारा गया है वो ठीक मारा गया है। आज जाके उनके बाप से पूछो, जिनका बाप मारा गया है, उनके बच्चों से पूछो, उस औरत से पूछो जिसका पति मारा गया है, उस माँ से पूछो कि इन्होंने उनको खुलेआम, जब उनके ऊपर क्या कहते हैं दुनिया भर के केस है, इन्होंने जो लोगों को मारा है, तो आज अगर अतीक अहमद के बेटे के साथ हुआ तो दर्द पता लगा। लेकिन लोगों का कहना यह है कि सिर्फ किसी एक विशेष धर्म के लोगों को ही टारगेट किया। बोल रहे हो? अरे कसाब कौन था? कसाब का काल तो धर्म था, मुसलमान था कसाब। यहाँ वाले तो बड़ा दुखी हो रहे थे कि कसाब मारा गया है। अरे वो कमलेश होता तो ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव और ये जितने भी थे विपक्ष वाले क्या कहते? हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि हिंदू ऐसे होते, हिंदू ऐसे होते। मतलब कसाब पकड़ा गया तो लोग कह रहे हैं का धर्म नहीं होता, और कसाब कह रहा है कि मुझे बताया था कि 72 हूर मिलेगी, मुझे ऊपर जो है सारे पुण्य के काम मिलेंगे, मैं अच्छा काम करने आया हूँ। और लिस्ट खोल के चेक कर लेना, मुंबई में हुआ था ना, तो हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी मारे गए थे। अब ये मत बोलना कि हिंदुस्तान का मुसलमान पक्का मुसलमान नहीं है। मुसलमान कहीं का भी हो, मुसलमान का मतलब ये होता है जिसका ईमान सबसे पहले है
और कसाब का ईमान कहाँ गया? और ये जो अतीक अहमद इसका ईमान कहाँ है? इसका ईमान गया बाहर में अभी फिलहाल। और ये अगर अल्लाह और कुरान को पढ़ते और अगर ये धर्म कर्म के काम करते ना तो 1000 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे नहीं होते। और एक्चुअल जो मुस्लिम है, जिसको मैं दिल से कहता हूँ जो जेन्युइन मुस्लिम है, वो सऊदी के हैं। वो अपराध मुक्त देश है, अपराध मुक्त, क्योंकि वहां पर सजा भी वैसी दी जाती है। वो लोग कहते हैं कि भैया हम कुरान को फॉलो करते हैं ना जिस तरीके से, उसमें हम कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो काम हराम का हो। और यहाँ पर इन्होंने जगहें, आजम खान ने और ये अतीक अहमद ने, इनके बेटे ने गदर मचा रखा था। इनकी वाइफ फोन पे कह रही है कि जब तुमने मेरा बच्चा फंसा दिया, वो छोटा है अभी। लेकिन उन्होंने फिर आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि मेरा बेटा शेर है, घबराओ मत, मैं आज चैन की नींद सो रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई साहब, शेर है तो हमारे पास बब्बर शेर है। योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश पुलिस बब्बर शेर है। पावर दी है योगी आदित्यनाथ ने और पुलिस बब्बर शेर है। तो पुलिस की तारीफ ज्यादा है उत्तर प्रदेश की भाई साहब। हम तो पुलिस की तारीफ ज्यादा करेंगे। मैंने क्या बोला? प्रशासन तो बढ़िया है, प्रशासन को दिशा देने वाला आदमी उससे बढ़िया है। कोविड में मोदी जी ने नहीं बचाया, मोदी जी की नीति अच्छी थी तो आज हम खुलेआम सांस ले रहे हैं। तो जो मोदी जी कहते हैं, हाँ हेलो मोदी, हाँ हाँ राम राम भैया, राम राम, ये योगी जी बोलते हैं राम राम भैया। मोदी जी कहते हैं भैया थोड़ा सख्ती करो, इसको थोड़ा अच्छा करो, साफ करो, हमें माहौल अच्छा चाहिए। कह रहे हैं ठीक है जी, ठीक है जी, जय गोरखनाथ मंदिर, जय श्री राम। फोन रख दिया। भाई ये काम करने आए हैं, ये ऐसा नहीं है कि भाई हाँ भाई प्लॉट पे कब्जा कर लिया है। इन लोगों ने करा क्या है? प्लॉट पे कब्जा करा है। रेत माफिया ये थे, भू माफिया ये थे, किडनैपिंग ये करते थे। किसे कह रहे हैं आप? ये क्या कहते हैं, पिछली जो सरकारें गई है, ये समाजवादी पार्टी और ये बहुजन समाजवादी पार्टी, निर्दलीय जितने बंदे थे वहां पे सब लोचा करते थे। आज किसी की हिम्मत है किसी के मकान पे कब्जा करके दिखाए? डेट भाई साहब 1500 करोड़ रुपए के तो इनके मॉल मिले। लोगों के घर पे 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए तो ऐसे मिले चना मुरमुरा हो। इनके घर पे खाने को नहीं था। 70 साल से इन्होंने देश को लूटा है, 70 साल से। तो दीपक जी क्या योगी जी की ऐसी कार्रवाई? निकल गया एनकाउंटर में पिशाब, पिशाब निकल गया। कह रहे हो किसका निकल गया? जो 2 अपराधी एनकाउंटर हुआ जिनका मुठभेड़ में, मुंह तो दिया। हम नहीं कह रहे हैं दीपक जी, हम नहीं कह रहे हैं कि वो शेर है, छोड़ो। लेकिन उसके बाप ने जो कहा था वो आपने भी सुना, हमारी जनता ने भी सुना कि मेरा बेटा शेर था। बब्बर शेर जो है, यूपी का शेर, बब्बर शेर योगी आदित्यनाथ। और यूपी में जो शेर है हमारे, यूपी उत्तर प्रदेश के जवान एक नंबर भाई हमारे। मैं सलूट करता हूँ उत्तर प्रदेश के जवानों को, एसआईटी की टीम को और उत्तर प्रदेश के जवानों को जितने भी है। ये लाइन जरूर डालना भाई साहब। उत्तर प्रदेश पुलिस, एक बार बोलो उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस। अरे खौफ पैदा हो रहा है अपराधियों के दिमाग में, क्या रोब है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई सिपाही जब सड़क पे निकलता है ना तो उनको अपराधी देख के ला भाई साहब संडास में घुस जाते हैं। उनका पेशाब निकल गया, उनकी टट्टी निकल गई। तो यानी कि अब यूपी, झांसी में झांसा दिया योगी आदित्यनाथ ने। झांसी में झांसा दिया। झांसा कैसे दिया? हाँ, और बताइए बताइए। कईयों की वो झांस उलग गई। झांस समझते हो? झांस तुम्हारी तो झांस उलग गई। खुल के नहीं बोलूंगा ना भाई साहब, पारिवारिक लोग। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा झांसा दिया, अतीक अहमद के पीछे तो पूरी मीडिया लग गई। मीडिया वालों को ध्यान उधर था, इधर पता लगा, उधर कोर्ट में बाबूजी को पता लगा, बाबूजी फूट फूट कर रोने लगे। तो क्या दिक्कत है? शेर ही तो तुम्हारा मारा गया ना। यानी कि स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम किया गया। बिल्कुल सही, जैसे विकास दुबे के साथ किया गया था। विकास दुबे के साथ देखो भाई साहब ऐसा है, वो भी अपराधी था। हाँ। उसने भी पुलिस वालों के साथ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अपराधी अपराधी, धर्म का हो। हाँ। किसी भी धर्म का हो, अपराधी अपराधी होता है। मगर जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है मुस्लिम, तो इनकी टोन बदल जाती है। आज वो कह रहे हैं मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है, तो तुम सुप्रीम कोर्ट से उसकी बेल ले आते, उसको निर्दोष साबित करो। 100 से ऊपर जो मुकदमे उसको फर्जी दिखाओ, 100 से ऊपर मुकदमे उसको फर्जी दिखाओ। और हजारों मुकदमे तो किए नहीं लोगों ने डर के मारे। अब तो भाई साहब 2014 के बाद लोग जागरूक हो गए हैं। 2014 के बाद कोई डरता नहीं है, इसीलिए चौड़े होके लोग बोलते हैं। ये तो चंद गिने चुने टटपुंजी के हैं, उनके चक्कर में जो है मोदी योगी को ये 4 बातें बोल देते हैं, ऐसे ऐसे करके जो आके बोल रहे हैं। उनकी कोई औकात नहीं है। वो साले चूतिए सड़कों किनारे सोते थे वो, जो योगी जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो दीपक जी इस तरीके से तो फिर सरकार को हर राज्य में ही एनकाउंटर करवाने चाहिए ऐसे लोगों के। अपराधी होगा, बहन बेटी वाला, परिवार वाला, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, उसको सुरक्षा चाहिए। लेकिन यूपी में ही क्यों इतना ज्यादा हो रहा है कि कभी होगा? उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है, पाकिस्तान की भी 25 करोड़ की आबादी है। वहाँ के प्रधानमंत्री आटा नहीं खरीद पा रहे हैं, और यहाँ का मुख्यमंत्री जो है ना भाई साहब एनकाउंटर कर रहा है, अपराध मुक्त कर रहा है। और उत्तर प्रदेश आज की डेट में बिल्कुल सेफ है।
बिल्कुल सुरक्षित है और सबके लिए है। बहन बेटी रात को 12 बजे 11 बजे घूम रही है अब। मतलब क्राइम खत्म हो चुका है यूपी का? क्राइम खत्म हो चुका ही नहीं है, 10-20% रह गया, वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। खौफ पैदा, खौफ बाबा का एक अलग ही स्ट्रेटजी चल रही है। बाबा बाबा हर आदमी कह रहा है आई वॉन्ट बाबा। वो अपने पिक्चर देखी थी वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, देखी थी ना? देखी थी। उस मुंबई में एक दिखाया था कि साम्राज्य था। आज जिनका अतीक अहमद का नाम चलता था, नाम अतीक अहमद अहमद अहमद, आजम खान। अगर ऐसी बात है तो फिर उसके पड़ोसी या उसके रिश्तेदार क्यों इतना दुख मना रहे हैं? तो मनाएंगे भाई साहब। वो लोगों का तो कहना ये है कि ये हमारे लिए भगवान आदमी जैसा है। देखो बुरा मत मानना, पैसा बटा होगा ना, भंडारा बटा था, तरबूज कटा था, सब में बटा था, क्या पता उनको कोई फायदा हुआ उसमें। अरे जब आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उसका मजहब क्यों नहीं बताते, फिर ये क्यों कहते हैं? उसके घर के आसपास जितनी भी मीडिया मौजूद है उन लोगों को वो लोग भगा रहे हैं। हाँ भगाएंगे भाई साहब, देखो बुरा। लेकिन क्यों भगाया जा रहा है? बता रहे हैं ना, अपनी औकात दिखा रहे हैं वो लोग। हाँ। कि हम लोग अपराधी। देखिए एक बात बताइए, मीडिया से लोग डरते हैं या चौड़े होते हैं मीडिया के आगे? मीडिया के सामने सम्मान करते हैं ना लोग। वो भगा रहे हैं डर के मारे, वो मतलब चौड़े होके भगा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि हाँ भाई अमती अहमद के रिश्तेदार हैं। बोल क्या करेगा, बोल क्या करेगा, बोल वैसे कर रहे भाई, डरा रहे। और शरीफ आदमी मीडिया के आगे आता नहीं है, छिपता है देख के, वो तो डरा रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं। आप शरीफ नहीं है क्या? अरे भाई शरीफ आदमी को शराफत को कमजोरी भी मत समझना। योगी जी को बहुत लोग शरीफ समझते थे, जब वो वहाँ गोरखपुर के MP थे, उनको रुलाते थे, उनके खिलाफ गंद बोलते थे, इन्होंने उनकी बेइज्जती करी है। आज योगी जी के खिलाफ बोलना भारी पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी जी ने मुगलों का इतिहास पढ़ाने के लिए भी मना कर दिया है। सही करा है भाई साहब, बिल्कुल सही करा है। हाँ। गुरु नानक देव जी का इतिहास पढ़ाओ, गुरु गोविंद सिंह जी का पढ़ाओ। तो लेकिन ये फिर एक तरफा बात नहीं हो जाएगी? भाई साहब हमारे देश की पहचान मुगलों से नहीं है, हमारे देश की पहचान है महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारे देश की पहचान है इनसे, हमारे देश की पहचान है वीर सावरकर से, हमारे देश की पहचान है शहीद भगत सिंह से। अब्दुल कलाम जी का भी नाम लीजिए। बिल्कुल अब्दुल कलाम जी से भी है। वो हमीद करके एक सिपाही है हमारे जो शहीद हुए थे, हमारी पहचान उनसे भी है। और आर्मी में जितने भी सिपाही आर्मी वाले काम कर रहे हैं मुस्लिम, हमारी पहचान उनसे है। और इंडिया गेट में जो शहीदों की स्मारक बनाई है उसमें जितने भी मुस्लिम शहीद हुए हैं हमारी पहचान उनसे है। मगर ये जो कसाब की सोच वाले, हमारी पहचान उनसे नहीं है। तो ये आजम खान और ये क्या नाम बताया, अतीक अहमद, ये तो भाई साहब इनका पेशाब निकल रहा है रास्ते में, कई बार तो पेशाब आ गया इनको। ये तो कह रहे हैं हमें गाड़ी में मत डालो। तो आपको क्या लगता है कि अब अगला नंबर क्या अतीक अहमद का भी हो सकता है? नहीं नंबर नहीं है भाई, देखो बुरा मत मानना, बुजुर्ग आदमी है, हो सकता है किडनी फेल हो जाए, भगवान ना करे। देखो अगर पाप किए हैं तो किडनी, आपको तो दुख नहीं लग रहा भाई साहब? नहीं देखो भाई साहब बुरा मत मानना, हो सकता है उनको किडनी फेल हो जाए, हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए, हो सकता है कि कहीं वो अपने आप को कुछ कर ले, हो सकता है मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाए, हो सकता है उनके साथ ब्रेन हेमेज हो जाए, हो सकता है आकाश में मृत्यु हो जाए, मतलब अचानक से मर जाए बेचारे, भगवान ना करे ऐसा कुछ। लेकिन अब जिस तरीके से अतीक अहमद के बेटे को एनकाउंटर में मारा गया है, लेकिन आप ये बताइए कि इस तरीके से अतीक अहमद अब क्या चुप लगाएगा? तो क्या बोलेगा, क्या मुंह से वो अपने क्या वो इस तरीके से क्या क्राइम क्राइम और नहीं बढ़ सकता? तो योगी जी की तरफ ऐसे कैसे बढ़ जाएगा? उत्तर प्रदेश है वो क्या आपको? अच्छा योगी बाबा से आपको नहीं लगता कि आप योगी बाबा के खिलाफ कुछ बोल सकते हो? बोलो ना एक बार आप। नहीं बिल्कुल नहीं बोल सकते, सच्चाई बात है। लेकिन अगर देखिए अगर वो गलत करेंगे या कोई भी सरकार हो, क्या गलत कर रहे हैं एक चीज आप बता दो। चलो पत्रकार, हमने ये नहीं कहा कि वो गलत कर रहे हैं, काम वो अपना सही कर रहे हैं। दोनों फिरकी ले रहे हैं, पत्रकार भी नहीं बोलते हैं, पहले बहुत आवाज उठाते थे। और रवीश कुमार काहे नहीं बोल रहा है उल्टा सीधा? आशुतोष काहे नहीं बोल रहा है? ये जितने बड़े बड़े धुरंधर थे ना, दबे पड़े हैं अभी। इनको मालूम है कि भैया ये वही है जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। अब 2014 के बाद अपराध मुक्त भारत भी होगा और 1 से लाख तक उत्तम प्रदेश बनने से उत्तर प्रदेश को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे अतीक अहमद तो अब जाते आते रहेंगे, जाते भी रहेंगे आते भी रहेंगे। अब आएंगे जब भी तो जाएंगे ना। और अब ऊपर स्वर्ग में उनको जगह तो नहीं मिलेगी, तो नरक का दरवाजा खुला है। और एक लास्ट बात बोलना चाहता हूँ भाई, बुरा मत माना, एडिटर साहब ये लाइन जरूर डाल देना। यमराज जी के यहाँ से भी अगर योगी जी को फोन आता है ना, तो वो पता क्या पूछते, कह लो हेलो हाँ योगी बाबा है, बोले आप कौन? बोले जी मैं ऊपर से बोल रहा हूँ, परलोक से, यमराज जी के यहाँ से। बोले हाँ जी बताइए जी। एक्चुअली में ऐसा है कि वो हमारे यमराज जी साहब पूछ रहे हैं गुरु जी कि
आपके यहाँ भविष्य लिख रहे हैं आज की डेट में योगी आदित्यनाथ जी, जो गोरखनाथ के महंत हैं? बोले जी हाँ बिल्कुल लिख रहे हैं। बोले जी वो निर्धारित कर रहे हैं, लाइव एनकाउंटर हो रहा है, किस टाइम बंदे को मारना है, कैसे मारना है, कितनी गोली मारनी है, साबुत चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि जो अपराध करेगा ना उसका लॉ एंड ऑर्डर जो है ना भाई साहब मुख्यमंत्री के हाथ में है। जैसे दिल्ली वाला कहता है कि हम दिल्ली के बेटे हैं, एलजी कौन है, बोलता है ना ये। तो उन्होंने बोला कि अब आप लोग भविष्य लिखेंगे अपराधियों का? कह रहे बिल्कुल हम बताएंगे अब अपराधियों का भविष्य क्या है। तो बोले अच्छा ठीक है जी, आप अपना कंटिन्यूअस जारी रखिए काम। यमराज के यहाँ से भी कॉल आ रखी है मेरे भाई कि भविष्य लिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ अपराधियों का। तो दिक्कत क्या है भाई, दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, बस फिर जाने दो, बस फिर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अतीक अहमद से अब ये पूछो कि कौनो फिरकी ले रहा है, कौनो फिरकी ले रहा है, और ज्यादा पचर पचर कोई भी अपराधी आकर कैमरे में ना करे और किसी भी मीडिया बंधु को मत छेड़ो, ना छेड़ो। उसका कारण है यही मीडिया वालों ने ही अतीक अहमद के पीछे जा जाके उनको दिखाया है। हाय हाय अतीक बचा हुआ है, हाय देखो बेटा देख हिल रहा है ना गाड़ी में, अरे बेटा देखिए गाड़ी चल रही है कि नहीं। ऐसे ही उन माओं से पूछो, उन बहनों से पूछो, उन बेटियों से पूछो जिनके लोग बेचारे मारे गए उसके हाथ से अपराधी के। तो वो अपने घर वालों को तो लाइव देख रहे हैं। इधर वो लाइव दिखा रहे थे, इधर योगी बाबा जब आप लोग चाय पी रहे थे, खाना खा रहे थे, तो इधर योगी बाबा जो है उन्होंने हमें झांसा देके और झांसी में एनकाउंटर करवा